हे व्हाट्सअप गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल राधे राधे। मेरा नाम रुकी जैसा कि आप लोग जानते हैं, और आज हम लोग बात करने वाले हैं जेईई मेंस पास आउट और जो बहुत ही इंटेलिजेंट है और हम लोग उनके सामने बकलोल है SNMN। ओ सॉरी, ये तो इनका नेम भी नहीं होगा, जिन्होंने ना ही अपना फेस दिखाया और ना ही आई गेस नाम दिखाया है, लेकिन उन्होंने BTS को रोस्ट किया है। उन्होंने BTS को रोस्ट किया है, वरना वैसे तो मुझे कोई शौक नहीं चढ़ा है उनके मुंह लगने का, लेकिन उन्होंने क्या किया, उन्होंने मेरे फेवरेट आइडल्स को रोस्ट किया है। तो मैं उन्हें तो ऐसे तो जाने दूंगी नहीं, बिकॉज आई एम अ ट्रू आर्मी, और ट्रू आर्मी नहीं जाने देती और मजाक में नहीं लेती है। सुन लीजिए आप, जो भी हो आप, ओके। अगर मेरा वीडियो देख रहे हो तो आपको मैं रोस्ट नहीं करने वाली हूँ, मैं आपको बस समझाने वाली हूँ कि आपने क्या क्या इनवैलिड पॉइंट्स बोले हैं, क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि आपने वैलिड पॉइंट्स बोले। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड एंड सी द पार्ट वन जिसमें इन्होंने फर्स्ट पार्ट में ही इनवैलिड पॉइंट बोल दिया है। डिस्क्लेमर, दिस वीडियो इज ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पसेस, तो अपनी पढ़ाई की तरह इसे भी सीरियसली बिल्कुल मत लेना। तो फर्स्ट में इन्होंने कहा है डिस्क्लेमर। ओके, पहली बात मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि हम एजुकेशन को मजाक में नहीं लेते हैं। दूसरी बात कि हम BTS को भी मजाक में नहीं लेते। आप BTS को आएंगे, रोस्ट करेंगे और निकल जाएंगे और बोलेंगे कि मजाक था ये, ओ माय गॉड। मैं इतना जल्दी आपको छोड़ूंगी नहीं और मैं तो ये कभी मानूंगी नहीं, बिकॉज आप मेरे फेवरेट आइडल्स को, कैरेक्टर्स को ऐसे बोल के निकल जाओगे तो मैं आपको छोड़ने वाली नहीं हूँ। मैं रोस्ट नहीं कर रही हूँ, लेकिन हाँ, अगर आपने अब BTS के बारे में कुछ फालतू बकवास किया मेरे वीडियो बनाने के बाद, तो मैं बहुत गंदे लैंग्वेज में बोलूँगी। जिस तरह से आप बोल रहे थे, मुझे आता है बोलने, लेकिन मैं बोलती नहीं हूँ क्योंकि आई एम नॉट लाइक यू। ओके, तो आपने कहा है कि इसे मजाक में ना ले। ओके, फिर से आते हैं पॉइंट पे। अगर आपके किसी फैमिली फ्रेंड्स को कोई मजाक में आके बोल के निकल जाएगा तो आप क्या छोड़ दोगे? नहीं ना, तो हम क्यों छोड़े? They are just like my family or friend. Yeah, that's why I told I'm a true army. तो मेरे वो फैमिली के भी तरह है, फ्रेंड के भी तरह है, तो आप उन्हें ऐसे आके बोल के निकल नहीं सकते। और आपने क्या कहा कि ट्रू आर्मी तो इग्नोर मारती है। ट्रू आर्मी इग्नोर कभी नहीं मारेगी, और अगर वो इग्नोर मारेगी आपके फालतू बकवास को तो वो ट्रू आर्मी नहीं है, वो आपको जवाब देगी। क्योंकि अगर आप फालतू बकवास करोगे तो ऑफकोर्स कोई ना कोई आर्मी तो आपको आके बोलेगा ही, वरना आप तो फिर BTS के बारे में बकवास बोलते निकलोगे। चलो, तो आपके सेकंड बकवास को सुनते हैं। नहीं, ये तो बकवास भी नहीं है, आपने तो सही पॉइंट कहा है इस चीज़ में। चलो नेक्स्ट क्लिप देखते हैं। बात करने जा रहे हैं 7 कुरकुरे शक्कर पारों की। है चिकने चिकने चॉकलेटी बॉय ये लोग। तो आपने कहा है इसमें कि BTS चॉकलेटी है, शक्कर पाले जैसे दिखते, क्रंची है। ऑफ कोर्स दे आर, they are sweet, they are sexy, they are handsome, they are pretty, they are beautiful, they are everything। वो हर चीज़ में मोल्ड हो सकते हैं। तो आई गेस ये कोई इनवैलिड पॉइंट नहीं है, आपने वैलिड ही कहा है। सो गुड यार, ये बैन टैन सोनियन सोनियन BTS। नेक्स्ट आपने कहा है कि आप कहा नहीं है, आपको रीड करने नहीं आ रहा है, बैंगटन सोनियन। ओके, और आपने एक्सक्यूज़ में क्या दिया कि अरे आपको तो कोरियन लैंग्वेज नहीं आती है। तो मैं आपको पहली बात बता दे रही हूँ कि वो बैंगटन सोनियन इंग्लिश लेटर्स में लिखे हुए थे, ठीक है। और आप जेईई मेंस पास हो तो ऑफकोर्स आपको एक तो इंग्लिश लेटर रीड करने आता होगा, तो आप सोनियन 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 क्या कर रहे थे यार? वो क्या था वो? इट्स बैंगटन सोनियन। मेरे को रीड करने आ रहा है, आपको रीड करने नहीं आ रहा है, वेरी शेमफुल। और आप आखिर में क्या कर रहे हो? BTS रीड कर रहे हो। ओके, जब आपको BTS ही रीड करना था तो आपने बैंगटन सोनियन क्यों रीड किया? ओ सॉरी, आपने तो रीड भी नहीं किया, या आपको तो रीड नहीं करने आता है। सो सॉरी, ओ सॉरी, मैं तो भूल गई थी, माफ़ करिए। आप जेईई मेंस पास आउट हो और आप तो बहुत तेज़ हो, आप तो दूसरे को ज्ञान देते हो ना। ओके, आपको मैं एक और ज्ञान दूंगी, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं क्लिप में। नेक्स्ट क्लिप चलते। इतने चिकने हैं कि लड़कियों के वैक्सीन कराने के बाद भी इनसे ज़्यादा बाल होते हैं। तो आपने यहाँ पे उनके दाढ़ी की बात की है, इनडायरेक्टली आप वही कह रहे हो। तो मैं आपको अगेन एक ज्ञान दे रही हूँ। आपने बायोलॉजी पढ़ा है, अडोलेसेंस, प्यूबर्टी नामक कुछ चीज़ पढ़ा है जेईई मेन पास? मैं तो आपको ये बोलूँगी क्योंकि मैं आपका इंटेलिजेंस लेवल देख रही हूँ। तो आपने बीएड का बात किया है, तो इनके बीएड आते हैं, इन्हें रखना पसंद नहीं है। अब इन्हें रखना पसंद है या नहीं, उससे आपको क्या मतलब है? तो आप ये तो मतलब
कोई छोटा सा बच्चा भी ये चीज़ जानता है, जब आदमी ग्रो करता है तो ये आना ही है, लेकिन उन्हें रखना पसंद नहीं है। वो हर रोज़ शेव करते हैं क्योंकि उनके एरिया में अगर वो मुस्टैच रखे तो उन्हें कहा जाता है कि अरे तुमने शेव नहीं किया, मतलब वहाँ का वैसा कल्चर है तो वैसे रहने दो, आपको क्या जा रहा है। ओके और आपने लड़की लड़का क्या करते रहते हो, मेरे को तो आप लोग का थिंकिंग ही समझ में नहीं आता। सिर्फ आपका नहीं, बहुत किसी का ऐसा थिंकिंग है, तो आप लोग का थिंकिंग ना छोटा है, इंटेलिजेंस लेवल से रिलेटेड है। तो आई गेस आपका इंटेलिजेंस लेवल थोड़ा सा कम है, भले आप JEE मेंस पास हो या मैं 10 पास आउट हूँ, लेकिन आपसे ज़्यादा है मेरा। मेरे को इंग्लिश रीड करने आता है, मेरे को हिंदी भी बोलने आता है, आई एम डिसिप्लिन्ड, मेरे को बायोलॉजी भी पता है या तो ये सब पॉइंट्स अगर हम कंपेयर करें तो आई एम मोर इंटेलिजेंट दैन यू। चलिए नेक्स्ट क्लिप में चलते हैं, इस क्लिप में ज़्यादा बोलेंगे नहीं। मीनी माइनी मो, माइनी मीनी इनी, सब एक जैसे दिखते, बहनचोद समझ ही नहीं आ रहा है कौन कौन है, इनको डिफरेंशिएट कर सके इसलिए इन्होंने अपने बालों में रंग लगा के रखा हुआ है। अगेन आई गॉट वन इनवैलिड पॉइंट। आपने कहा कि ये लोग सिमिलर दिखते, हाँ मेरे को भी फर्स्ट में सिमिलर दिख रहे थे। और दूसरी पॉइंट में आपने कहा ये लोग अपना बाल कलर करते हैं ताकि इन्हें डिफ्रेंशिएट कर सके। ओ मैन, पहले आप जाके इनके बारे में कुछ जान तो लो, फिर कुछ बोलो कि ये हर महीने अपना बाल कलर चेंज करते रहते हैं। किसी का ब्लू है, किसी का ग्रीन है, किसी का पिंक है, ये लोग का हर समय चेंज होते रहता है। तो इसीलिए इनके बाल से तो आप इन्हें कभी पहचानना मत। और ये लोग अपने बाल से हम लोग को आइडेंटिफाई करने नहीं बोलते, क्योंकि हम लोग आर्मी है, हम लोग जानते हैं कि वो कैसे है। तो आप पहले इनके बारे में जान लो कि इनका तरीका कैसा है रहने का, ये लोग कैसे रहते हैं, फिर रोस्ट करने आओ। तो फालतू की बात क्यों कर रहे हो कि ये लोग रखते हैं ताकि इन्हें हम पहचान सके, ऐसा कुछ नहीं। ये लोग हर समय अपने बाल चेंज करते रहते हैं। ये तुम लोग को पहले ही बता रहा हूँ, ये लोग अविकसित पोकेमोन है, पिछले 10 साल में ग्रोथ तो मतलब हुई नहीं है। तो यहाँ पर इन्होंने कहा है कि ये लोग तो विकसित हुए ही नहीं, अविकसित पोकेमॉन है। ऑफ कोर्स यार, ये लोग अपने आप को मेंटेन करके रखते हैं, आप लोग की तरह तोन थोड़ी जो निकाल के रखते हैं। ये लोग अपने आप को मेंटेन, अपना बॉडी मेंटेन करके रखते हैं। और अपना, आप लोग जो कहते हैं ना चेहरे पे क्रीम वगैरह लगाते हैं, क्रैम्प्स, या लगाएंगे, क्यों नहीं लगाएंगे, अपने आप को अच्छे से रखेंगे कि नहीं। ये लोग स्टार्स है यार, सुपर स्टार्स है, नॉट लाइक यू। तो आप लोगों को सिर्फ यही मिले यार, सब मेंटेन करके रखते हैं। माधुरी दीक्षित, शिल्पा शेट्टी, ये लोग भी तो अविकसित नहीं हुए हैं, ये लोग भी तो मेंटेन। और इस चीज़ को मैं थम्स अप देती हूँ, क्योंकि अपने आप को मेंटेन रखना कोई भी इनवैलिड पॉइंट नहीं होता है। तो आप तो ये बहुत फालतू सा पॉइंट लेकर आए हो, और जिसको आप बोल रहे हो वैलिड है, ओ प्लीज़ शट अप। ये भोसड़ी वाले हर थोड़े दिन में लाइव आकर ये बकचोदी करते हैं। अरे भैया, ये सब करके फेम मिलता है तो कल से बस मैं भी यही शुरू कर देता हूँ। कॉलेज के और 6 लौंडों को उठाकर एक दूसरे के हाथ पर गीले रुमाल मारेंगे, बस तभी करोगे ना तुम सब्सक्राइब इस चैनल को। यहाँ पर आपने कहा है कि ये लोग ऐसे ऐसे, ये गेम होता है, पहली बात मैं आपको बता दे रही हूँ, और ये गेम खेल के ये पॉपुलर हो रहे हैं, तो ओके। फिर से डिटेल में नहीं गया, आपने एनालिसिस नहीं किया है कि ये लोग डांस करते हैं, दे आर सिंगर्स, दे आर परफॉर्मर्स, और ये तो उनका ऑल्टरनेटिव जॉब है। ये हम लोग के एंटरटेनमेंट के लिए, आपके एंटरटेनमेंट के लिए नहीं है, तो आप लोग मत देखो। और आप जो कह रहे हो कि ये करने लगते, आप क्या कर रहे हो, आप तो रोस्ट कर रहे हो किसी को गाली दे के, किसी के बारे में फालतू बोल के आप कमा रहे हो, और आप बहुत अच्छे हो। वाह, बहुत अच्छा तरीका है, ऐसे फेमस नहीं होते हैं। आप किसको दे रहे हो, आप BTS को दे रहे हो, सीरियसली, जो गाली का जी भी डिज़र्व नहीं करते। ओके, और ने गाली भी दिया है BSD के। ओके, कोई बात नहीं, आई विल बी डिसिप्लिन्ड। इस वीडियो में तो मैं डिसिप्लिन्ड रहूँगी, नेक्स्ट वीडियो में आई डोंट नो, इट डिपेंड्स ऑन योर बिहेवियर। मैं तुम्हें एक और सच बताता हूँ, BTS और कुछ नहीं, बस वन डायरेक्शन की कोरियन कॉपी है। इन्होंने तो आप यहाँ पे कह रहे हो कि ये वन डायरेक्शन की कॉपी है। ओके, मैं फिर से सॉरी, ये तो ऑलरेडी सब कमेंट करके बता चुके हैं, लेकिन मैं फिर से बता दे रही हूँ दैट वन डायरेक्शन ओनली सिंग्स, और उनका अलग पाथ है और इनका अलग पाथ है। ये लोग डांस भी करते हैं, सिंग भी करते हैं, प्रोड्यूस भी करते हैं, और ये लोग एक्टर्स भी है। ओके, तो प्लीज़ दोनों को कंपेयर मत करो, ठीक है, बंद करो ये सब करना। और आपने क्या फैंस का कमेंट दिखाया टटर, या ऑफ कोर्स करेगी यार, मैं तो बार बार कह रही हूँ, अगर आप मेरे आइडल को या फिर कैरेक्टर को, मेरे फेवरेट कैरेक्टर को अगर आप ऐसा बोलोगे तो ऑफ कोर्स कोई ना कोई गुस्सा होगा, और कोई ना कोई क्या, सब गुस्से होंगे, क्योंकि आपने ऐसा बोला ही है। और नेक्स्ट मोमेंट पे आपने क्या बोला, चलो देखते हैं।
आप बहुत अच्छा पलटते हो और आप दूसरे को दोगले बोलते हो, वेरी बैड। अरे क्या चल रहा है भैया? और यार मुझे इनसे कोई दिक्कत नहीं है। लोंडे, एक सेकंड, लोंडे लोंडे बहुत अच्छे गाने बनाते। तो आप यहाँ पे कहते हो कि आपको इनसे कोई दिक्कत नहीं है तो फिर आपने फालतू बकवास क्यों किया इनके बारे में? आपको इनके गाने पसंद है? ओ माय गॉड, ऐसा कभी नहीं होता कि आपको जब भी किसी के गाने पसंद है आप उनको रोस्ट करो। नो, आप बोलो कि आपको नहीं पसंद है तो नहीं पसंद है। दिक्कत है इनकी सो कॉल्ड बीटीएस आर्मी से। नहीं, ये आर्मी क्या करती है? बॉर्डर पे पहरा लगाते हैं? नहीं। आतंकवादियों की सर्जिकल स्ट्राइक करते हैं? नहीं। इमरजेंसी सिचुएशन में देश को संभालते हैं? वो भी नहीं। तो अब आप और आप बोल रहे हो कि आर्मी, ये लोग ना सर्जिकल स्ट्राइक करते हैं ना कुछ करते हैं। ओके, इस चीज़ पे भी मैं बोलना चाहूँगी कि बीटीएस ने अपने फैंस का नाम आर्मी क्यों रखा है, क्योंकि आर्मी ने ही उनको सपोर्ट किया, इसलिए उन्हें आर्मी कहते हैं। आर्मी मीन सपोर्ट उनके लिए। ओके, तो आपको आई गेस पता नहीं होगा क्योंकि आपने तो ऐसे भी डिटेल में गए नहीं। आप तो बस चलो वीडियो बनाते हैं बीटीएस के बारे में, बीटीएस को सब रोस्ट कर रहे हैं तो चलो हम भी कर लेते हैं। तो चलिए नेक्स्ट पार्ट में मूव करते हैं, क्योंकि मुझे तो ये बिल्कुल भी वैलिड नहीं लगा और ना ही इनवैलिड था, ये कुछ नहीं था, ये कोई एक पॉइंट ही नहीं था। ओके, चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। काम नहीं किया। ये सिर्फ 3 चीजें करते हैं। पहला, बीटीएस की तारीफ। दूसरा, दूसरों को बीटीएस की तारीफ करने पे मजबूर करना। और तीसरा, जो तारीफ ना करे उसकी सी, हम लोग आपको फोर्स नहीं करते तारीफ करने का, लेकिन हम लोग आपको ये भी हक नहीं देंगे कि आप उनको रोस्ट करके निकल जाओ। बस मैं इतना ही बोलना चाहूँगी, समझ आया तो समझो। इन्होंने टाइटल में कहा है कि ये बीटीएस को रोस्ट कर रहे हैं और फिर ये आर्मी पे जा रहे हैं और फिर ये टिकटॉक पे भी जा रहे हैं। आधों को तो बीटीएस का फुल फॉर्म भी नहीं पता रहता, ऐसे ही आ जाते हैं आर्मी आर्मी करते हुए। तो इन्होंने बीटीएस आर्मी के बारे में कहा है कि आधे लोगों को बीटीएस का फुल फॉर्म भी नहीं पता है। देखो, मेरे आसपास मेरे फ्रेंड सर्कल में जो भी बीटीएस आर्मी है उन्हें उसका फुल फॉर्म पता है। दैट्स बैंगटन सनी एंडन। ठीक है, मैं आपको बता दे रही हूँ। बात बताओ बहनचोद, ये शब्द भी समझ आते हैं तुम्हें कि गाने में क्या चल रहा है? फील तो साले दिलेर में हिंदी वाला ले रहे होते हो पूरे। तो आपने कहा है कि आपको हमें म्यूज़िक समझ में नहीं आता है, तो नीचे सबटाइटल्स आप कभी देखा है आपने? सबटाइटल्स, ओ सॉरी, आपको तो इंग्लिश भी पढ़ने नहीं आता है, सो सॉरी, बट हमको इंग्लिश पढ़ने आता है, तो हम सबटाइटल्स पढ़ के समझ आते हो। ओके, तो अगेन इनवैलिड पॉइंट। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्लिप। टू फेस पर्सन की बकचोदी इन्होंने शुरू करवाई थी इस देश में। अगर मुझे तुम लोगों में से कभी भी कहीं भी कोई भी टिकटॉक की बेइज्जती करते हुए मिल गया ना, तो बेटा वही मारूंगा। और भैया इस वीडियो की रिसर्च के बाद मुझे तुम लोगों से ज्यादा पता है। अब इन्होंने कहा है, ये तो टिकटॉक पे आ गए भाई, पहले आप टाइटल में मेंशन तो कर दो कि आप किसके बारे में बात कर रहे हो। आप बीटीएस के बारे में बात कर रहे हो, आर्मी के बारे में बात कर रहे हो, या फिर टिकटॉक के बारे में बात कर रहे हो? तो पहले क्लियर कर लो। ओके, और इन्होंने फर्स्ट पार्ट में बीटीएस को रोस्ट किया, फिर कूद के ये आर्मी में आ गए, फिर कूद के ये टिकटॉक में आ गए। अब तुम लोग प्लीज बीटीएस के चैनल पर जाकर हेट मत देना। रोस्ट था, क्रिटिसिज्म नहीं। इनके गाने सुनने में मजा तो बहुत आता है। क्या भाई? इन्होंने बीटीएस का रोस्ट किया है, सिर्फ मजाक बनाया है, इसे हम दिल पे ना ले। फिर से बोल रहे हैं, मैं दिल पे लेती हूँ, क्योंकि अगर आप मेरे आइडल्स को ऐसा बोलोगे, या फिर मेरे फैमिली फ्रेंड्स जिसको भी अगर आप ऐसा बोलोगे, तो मैं ऑफ कोर्स दिल पे बात लूँगी और मैं पक्का लूँगी। तो गाइज़, आज के लिए इतना ही। अगर आप लोग को मेरा वीडियो पसंद आया तो मेरे वीडियो को लाइक और शेयर कर दो, और अगर हम पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। ओके, बाय बाय, राधे राधे, जय श्री राम।